नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम सुन्नत मौक़िदा और सुन्नत गैर मौक़िदा की अदायगी में क्या फ़र्क है इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहली बात तो ये कि हमें ये क्लियर कर लेना चाहिए कि सुन्नत मौक़िदा कौन सी हैं और सुन्नत गैर मौक़िदा कौन सी हैं। तो जो सुन्नत गैर मौक़िदा हैं ये 8 रकात हैं पूरे दिन की नमाज़ों में, जिनमें 4 रकात सुन्नत गैर मौक़िदा असर की होती हैं। फ़र्ज़ से पहले जो 4 सुन्नतें हैं वो सुन्नत गैर मौक़िदा हैं असर की नमाज में। इसके अलावा 4 सुन्नतें जो इशा की नमाज में होती हैं फ़र्ज़ से पहले, वो सुन्नत गैर मौक़िदा हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ 8 रकात हैं जो सुन्नत गैर मौक़िदा हैं। इसके अलावा जितनी भी सुन्नतें हम पढ़ते हैं फ़जर में, ज़ोहर में, मगरिब में, इशा में, ये सब की सब सुन्नतें मौक़िदा होती हैं। तो सुन्नत मौक़िदा वो सुन्नतें हैं जिसके ऊपर हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशगी इख्तियार की है। इसको पढ़ने का वही तरीका है जिस तरह हम नॉर्मली नमाज़ पढ़ते हैं कि हर रकत में पहली रकत से पहले जब हम लोगों ने नमाज सुन्नत मौक़िदा की शुरू करनी है तो सना पढ़ के हर रकत के अंदर सूरह फातिहा के बाद सूरत मिलानी होती है। यानी अगर 4 सुन्नतें हैं या 2 सुन्नतें हैं हम पढ़ रहे हैं तो हर रकत में सूरह फातिहा के बाद सूरत मिलाई जाएगी। और जब कादा उला यानी पहली 2 रकतें पढ़ने के बाद जब हम तशहद में बैठेंगे, अत्तहियात पढ़ेंगे, तो अत्तहियात पढ़ के हम लोग खड़े हो जाएंगे और बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के सूरह फातिहा और फिर सूरत मिलाई जाएगी। इस तरह तीसरी रकत की अदायगी की जाती है। फिर इसी तरह चौथी रकत पढ़ी जाती है और फिर दूसरी दफ़ा कादा खीरा यानी दूसरी दफ़ा जब हम तशहद में बैठते हैं 4 रकात अदा करने के बाद, तो दूसरी दफ़ा जब हम तशहद में बैठेंगे तो अत्तहियात और दुरूद पाक और दुआ पढ़ के सलाम फेर कर हम नमाज से बाहर हो जाएंगे। ये तरीका हो गया सुन्नत मौक़िदा पढ़ने का, जिसको छोड़ना हरगिज़ नहीं है। इसके ऊपर हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आक़ाए दो जहां मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशगी इख्तियार की है। इसको हरगिज़ 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 नहीं छोड़ना। लेकिन जो सुन्नत गैर मौक़िदा है, जो 8 रकात मैंने आपको बताई हैं, 4 असर की सुन्नत गैर मौक़िदा और 4 ईशा की सुन्नत गैर मौक़िदा, इनको कभी हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा है और कभी छोड़ा भी है। तो सुन्नत गैर मौक़िदा पढ़ने का थोड़ा सा फ़र्क है, तरीका सुन्नत गैर मौक़िदा की अदायगी के तरीके में थोड़ा सा फ़र्क है। उसमें यह है कि जब हम लोगों ने सुन्नत गैर मौक़िदा की नियत करनी है तो हम लोगों ने सना पढ़ के हम लोगों ने चारों रकतों के अंदर एक पहला ही बात तो ये है कि चारों रकतों में सूरह फातिहा के बाद सूरत मिलानी है, ठीक है। फिर दूसरा ये है, इसका जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि जब आपने तशहद में बैठना है यानी कादा उला में बैठना है तब आपने अत्तहियात के बाद दुरूद पाक भी पढ़ना है और इसके बाद आपने दुआ भी पढ़नी है। फिर आपने खड़े हो जाना है, फिर आपने सना भी पढ़नी है और सना पढ़ने के बाद औज़ बिल्लाह पढ़ के फिर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के फिर आपने सूरह फातिहा पढ़नी है और सूरत मिला लेनी है। इसका बस ये थोड़ा सा फ़र्क है। फिर आपने तीसरी और चौथी रकत पढ़नी है सूरह फातिहा के साथ सूरत मिला के, और फिर चौथी रकत के बाद जब कादा खीरा में आपने बैठना है तो उसी तरह जिस तरह हम लोग नॉर्मली तशहद के बाद दुरूद पाक और दुआ पढ़ के सलाम फेरते हैं, इसी तरीके से सलाम फेर लेना है। सिर्फ़ और सिर्फ इसका डिफरेंस ये है कि हम लोगों ने पहली और तीसरी रकत में सुन्नत गैर मौक़िदा में सना पढ़नी है और जब कादा उला में बैठना है यानी पहली दफ़ा तशहद में बैठना है तो अत्तहियात के बाद हम लोग सुन्नत मौक़िदा के अंदर नहीं पढ़ते, दुरूद पाक और दुआ नहीं पढ़ते, हम सिर्फ़ और सिर्फ अत्तहियात पढ़ के खड़े हो जाते हैं तीसरी रकत के लिए। तो ऐसा नहीं करना। सुन्नत गैर मौक़िदा में आपने अत्तहियात के बाद दुआ भी पढ़नी है और दुरूद पाक भी पढ़ना है।
یعنی اتحیات کے بعد درود پاک بھی پڑھنا ہے اور پھر دعا بھی پڑھنی ہے، پھر آپ نے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہونا ہے اور ثنا پڑھ کے پھر آپ نے تیسری رکعت کی ادائیگی کرنی ہے۔ تو یہ مین ڈیفرنس تھا سنت موقدہ اور سنت غیر موقدہ کی ادائیگی میں۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو اور ہم لوگوں کو نماز کا پابند بنائے اور ہمارے لیے دین میں آسانیاں پیدا کرے اور ہمیں لوگوں کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرنے والا بنائے، آمین۔